Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a Section 12 of Indian Evidence Act. We will discuss the entire concept of Section 12, how the fact relevant under Section 12 we will discuss, and the question asked by the examiner on Section 12 and the probable question which may be asked by the examiner on Section 12 we will discuss. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट का. इसका पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और इस पे पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबल क्वेश्चन जो इस पे एग्जामिनर पूछ सकता है. So without wasting your much time, let's start the topic. Section 12 of Indian Evidence Act 1872. In suit for damages, facts tending to enable a court to determine amounts are relevant. So in suit in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is a relevant one. So whenever any person is filed a suit and in that particular suit if he claim damages, अगर कोई person कोर्ट के सामने नुकसान भरपाई का केस फाइल करता है, so any facts which will enable a court, every fact which help the court to determine the amount of compensation, to decide the amount of compensation, all those facts becomes relevant under section 12. जब कभी भी नुकसान भरपाई का सूट फाइल होगा कोर्ट के सामने, हर वो फैक्ट, हर वो चीज जो कोर्ट को नुकसान भरपाई का अमाउंट फिक्स करने में मदद करे, हर वो फैक्ट, सब फैक्ट यहां पर रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 12 में. तो कंपेंसेशन डैमेजेस की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 12 जनरली एप्लीकेबल टू सिविल सूट्स, नॉट अ क्रिमिनल सूट, सॉरी क्रिमिनल केस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस. तो डैमेज और डैमेजेस दोनों में डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? डैमेज मींस लॉस और इंजरी विच रिजल्ट फ्रॉम an unlawful or negligent act of one person to another person. तो डैमेज का मतलब ये होता है कि एनी काइंड ऑफ लॉस और इंजरी which results from an unlawful negligent or act of one person to another person. एक पर्सन के unlawful act के वजह से दूसरे पर्सन को होने वाली इंजरी, लॉस, वो डैमेज कहलाएगा. बट डैमेजेस मीन्स अ कंपेंसेशन इन मनी फॉर अ लॉस और डैमेज कॉस्ड बाय अनदर पर्सन. और डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान भरपाई इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के शक्ल में नुकसान भरपाई, फॉर मनी और फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय अनदर एक्ट. दूसरे पर्सन के एक्ट के वजह से जो लॉस हुआ उसकी भरपाई डैमेजेस कहलाएगी. नाउ व्हाइल ग्रांटिंग डैमेजेस द कोर्ट असेस द फॉलोइंग 4 टाइप्स. कि जब कोर्ट जब डिसाइड करता है डैमेजेस, नुकसान भरपाई, तो कुछ चीजें कोर्ट एक्सेस करता है. द फर्स्ट वन इज द डैमेजेस शुड बी सच विच विल पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजिशन एज ही वुड हैव बीन if he had not sustained the loss. तो पहला चीज कोड ये देखता है कि बिफोर सस्टेनिंग अ लॉस होने के पहले द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, लॉस होने के पहले वो पर्सन की पोजीशन क्या थी. फॉर एग्जाम्पल लॉस होने के पहले मेरे पास 50,000 रुपए थे, लॉस होने के बाद मेरा 40,000 का नुकसान हो गया, अब मेरे पास 10,000 रुपए. तो कोर्ट ये कहता है कि मुझे जैसे मेरी पहले पोजीशन थी उसी पोजीशन में मुझे रखना है. मतलब कोर्ट मुझे 40,000 रुपए नुकसान भरपाई देगा तो जैसा मैं पहले था वैसा ही मैं हो गया. मेरे पास पहले 50,000 रुपए थे और कोर्ट ने कंपेंसेशन देने के बाद भी मेरे पास 50,000 रुपए बाकी है. फर्स्ट थिंग. सेकंड वन इज डैमेजेस बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस और आर कॉल्ड जनरल एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस. तो एक्चुअल लॉस पे जो बेस्ड नुकसान भरपाई होती है वो होती है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस. When plaintiff has suffered no damages by reason of violation of legal right, nominal damages are awarded. Sometimes the person's legal right is violated, that is injuria sine damnum, violation of legal right without loss. Sometimes the person's legal right is violated but he sustained no damages, he sustained no loss.
अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस कोर्ट यूज टू ग्रांट अ नॉमिनल डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा राइट तो वायलेट हुआ लेकिन मेरा लॉस नहीं हुआ। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल हजबे वर्सेस व्हाइट का एक केस था कि जहां पर प्लेंटिफ वोट डालने के लिए गया लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको वोट डालने नहीं दिया, मतलब उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। कास्टिंग वोट इज अ लीगल राइट, वोट कास्ट करना ये लीगल राइट है। वोट नहीं डालने देना इसका मतलब उसका लीगल राइट वायलेट हुआ लेकिन लॉस कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो कोर्ट उसको नॉमिनल डैमेजेस ग्रांट करेगा। फोर्थ वन इज exemplary damages can be awarded in case of malice, fraud or defamation. तो कोर्ट यूज टू ग्रांट exemplary damages in case of fraud, malice और defamation. कोर्ट क्या करता है, जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा कंपेंसेशन ग्रांट करता है विक्टिम को, वो अगर उसके पीछे अगर कोई फ्रॉड है लॉस के पीछे, या मलाइस है या डिफेमेशन का केस है, तो उस सिचुएशन में। अब फॉलोइंग फैक्ट्स यूजुअली हेल्प द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का अमाउंट डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्ट है जो कोर्ट को मदद करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम ऑफ अ विक्टिम्स फैमिली। विक्टिम के फैमिली का इनकम, ये कोर्ट देखेगा डैमेजेस डिसाइड करते वक्त। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, विक्टिम के फैमिली मेंबर का नंबर, कितने फैमिली मेंबर है वो भी देखेगा कोर्ट। मेडिकल एक्सपेंडिचर, कि भाई अगर कोई इंजरी हुई थी, वो इंजरी होने के बाद जो मेडिकल एक्सपेंडिचर था उसको आया, वो कोर्ट कंसिडर करता है डैमेजेस ग्रांट करते वक्त। ये कोर्ट को हेल्प करते हैं ये फैक्ट। पर्सनल पेन और सफरिंग, जो उसको डैमेजेस की वजह से जो पर्सनल पेन हुआ, सफरिंग हुआ, वो भी कोर्ट को इनेबल करेगा, कोर्ट को हेल्प करेगा डैमेजेस का अमाउंट डिसाइड करने के लिए। फ्यूचर लॉस, और जो एक्ट की वजह से जो फ्यूचर लॉस होने वाला है उसका, वो भी कोर्ट को इनेबल करेगा, कोर्ट को हेल्प करेगा डैमेजेस ग्रांट करने के लिए। अब यहां पर प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 12 पे जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो है, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल अ कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलीवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। के डैमेजेस डिसाइड करने के लिए जो फैक्ट्स कोर्ट को मदद करते हैं वो कौन से सेक्शन में बताए हुए। तो अगर हम देखें, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बताए हुए एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर. So this is a particular provision of section 12. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.